ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन देश के सियासी गलियारे में अब भी बयानों की गूंज पर वार और पलटवार चल रहा है। विदेश मंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी ने उठाए सवाल तो बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी विदेश मंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो जवाब में बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। गिरिराज सिंह पलटवार कर रहे हैं, राहुल गांधी को चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल तक कह रहे हैं। और इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया। पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग और तेज हो गई। बॉर्डर पर सीज फायर है, लेकिन देश में सीज फायर पर सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। विदेश मंत्री के एक बयान को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुद्दा क्या बनाया? गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी चीन में बनी हुई पाकिस्तानी मिसाइल है। गिरिराज जी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। देखिए, माननीय सांसद श्री मनोज झा जी का जो बयान है ना, वो अपने आप में बड़ा द्वंद्व से भरा हुआ है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, और कोई कैसे इस देश में पाक परस्त हो सकता है भाई? और वो इस देश में वैसा होकर के रह कैसे सकता है? यानी सियासत में एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त दिखाने की कोशिश हो रही है। राहुल के सवाल पाकिस्तान परस्त कैसे हुए, इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन राहुल के सवाल को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के साथ जरूर जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ना आरजेडी को दिखाई पड़ता है ना कांग्रेस को दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ये इतने दिन शासन करके पाक जो सहित हमारा जो ये था जगह कश्मीर को भी इन लोगों ने हैंडओवर कर ही दिया था, और उनको देश की सुरक्षा से कोई मतलब भी नहीं है। पूरा भारत और राहुल गांधी जी ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना क्यों दी? क्या गिरिराज सिंह की भी उसमें सहमति थी? विदेश मंत्री के बयान से शुरू हुई सियासत अब सियासी गलियारों में बवाल खड़ा कर रहा है। बयानबाजी में सीमाएं लांघी जा रही हैं, एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त कहा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। नेता एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त बताने में लगे हैं। कैमरामैन अजय के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।